हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए आज के इस वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को राधे राधे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अगर सीईटी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाइएगा और वहाँ पे जाके आप लोग ये लास्ट बैच है इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच है फॉर योर एग्जाम। तो आप अच्छे से तसल्ली से इस बैच को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका ठीक जवाब क्या होगा कि हरियाणा के किस कवि को सूर्य कवि और तानसेन के नाम से जाना जाता था। तो तानसेन और सूर्य कवि के नाम से दादा लक्ष्मीचंद को जाना जाता था। इन्हें पंडित लक्ष्मीचंद या दादा लक्ष्मीचंद के नाम से भी जानते हैं। इन्हें पंडित हरियाणा के कालिदास जैसे अलग अलग उपाधियां मिली हुई है। हरियाणा के तानसेन और इनको रागनी और सांग के सूर्य कवि के रूप में या सूर्य कवि के सम्मान के रूप में जो है ना वो सम्मानित किया जा चुका है। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना के अंतर्गत भोजन उपलब्ध करवाने हेतु कितनी मंडियों में कैंटीन खोली जाएगी। तो हरियाणा के अंदर टोटल 100 मंडियों में कैंटीन खोली जाएगी। मुख्यमंत्री ने किसान और व्यापारियों के कल्याण के लिए कुछ योजनाओं की घोषणा की है, जैसे पिंजौर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक सेब और फल एवं सब्जी मंडी के पहले चरण का उद्घाटन हुआ है। और यहाँ पे जो है ना मार्केट फीस है वो 1% से घटा के 0.5% कर दी गई है। किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना साल 2013 ही में स्टार्ट की गई थी, जिसमें कोई किसान या खेती करता हुआ कोई मजदूर है उस दुर्घटना हो जाती है तो उनको मुआवजा दिया जाता है। उसकी जो आयु है उसको बढ़ा के 10 से 75 साल कर दिया। हालांकि ये थोड़े दिन पहले घोषणा की गई थी, तब मिनिमम और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया वो हटा दिया गया था, लेकिन अब इसको फिर से डिफाइन कर दिया। मिनिमम 10 साल है और अधिकतम पहले 65 था, तो इसको बढ़ा के अब 75 कर दिया है। आसमानी बिजली गिरने के बाद जो दुर्घटना हो जाती है, मतलब बहुत बार अक्सर देखा होगा मॉनसून सीजन में किसान काम कर रहा है उस पर बिजली गिर जाती है तो दुर्घटना होती है, या तो उसकी जान चली जाती है या फिर कोई शरीर का कोई एक अंग है वो काम करना छोड़ जाता है। तो उस कंडीशन में उसको भी जो है ना लाभ दिया जाएगा इस योजना के तहत ही। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना के अंतर्गत भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। 100 मंडियों में कैंटीन खोली जाएगी, जहाँ पे 10-15 रुपए में जो है ना सस्ती सी थाली दी जाती है मजदूरों को। मंडी प्रांगण में सभी प्लाट धारकों के चक्रवृद्धि ब्याज की नहीं जाएगी वसूली, और केवल साधारण ब्याज से ही सबका बकाया राशि है ना उसकी गणना होगी। किस्त का भुगतान देय तिथि के बाद 20 दिनों के अंदर किया जाता है, तो कोई दंडात्मक ब्याज जो है ना वो नहीं लगेगा। सभी फल एवं सब्जी मानव संसाधन विकास निधि समाप्त करने के बाद में जो है ना 30 सितंबर 2030 तक जो है ना इसकी समाधान योजना को बढ़ाया गया है। इसके अलावा किसानों और व छोटे व्यापारियों के मिट्टी निपटान के लिए भी समाधान पोर्टल स्टार्ट हो गया है। ग्राम पंचायत को मिट्टी के उत्खनन के लिए रॉयल्टी का मिलेगा, 50% का हिस्सा मिलेगा। ग्राम सरपंच और ग्राम सचिव के जो है ना एनओसी लेना अनिवार्य होगा अगर मिट्टी का उत्खनन करते हैं गांव के अंदर तो। और कोई प्रकार का अलग से कोई शुल्क नहीं देना होगा, घर बैठे मिट्टी के प्रयोग से संबंधित परमिट ले सकेंगे इस पोर्टल के ऊपर जाके, किसान पोर्टल के ऊपर जाके। इसके अलावा हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा योजना है साल 2022 से, ये भी हरियाणा में लागू हो गई। यहाँ से भी सवाल आ सकता है आपका। इस योजना के तहत बीमाकृत तथा बीमा रहित योजना वाहनों को टक्कर मारकर भागने वाले मोटर वाहन दुर्घटना के पीड़ित को कैशलेस उपचार दिया जाएगा। किसी भी आवेदक को कैशलेस उपचार के लिए दवा संबंधित जो जांच अधिकारियों को जो है ना वो प्रस्तुत करना होगा। दावे की रिपोर्ट के अधिकारी को दवा निपटान आयुक्त डीसी को भेजनी होगी। 15 दिन के अंदर जो है ना कंपनसेशन का भुगतान है उसको मिल जाएगा। 15 दिन के अंदर ही मुआवजे का पैसा भी मिल जाएगा। और दुर्घटना में अगर किसी की मौत हो जाती है तो कंपनसेशन का भुगतान परिजनों को किया जाएगा। घायल होने की अवस्था में पीड़ित को ही मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अग्निवीरों के लिए भी कुछ घोषणा की है। इसके लिए एक सवाल है कि अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में कितने परसेंटेज का आरक्षण मिलेगा। इन्हें 10% आरक्षण मिलेगा। अग्निवीर योजना 15 जून साल 2022 को हरियाणा के अंदर जो है ना केंद्र मतलब पूरे भारत में केंद्र सरकार ने जो है ना इसको लागू किया था। अब अग्निवीर को हरियाणा सरकार के द्वारा जो कांस्टेबल है, माइनिंग गार्ड है, फॉरेस्ट गार्ड है, जेल वार्डन है, इन सभी पदों के ऊपर 10% का सीधा हॉरिजॉन्टल आरक्षण इनको मिलेगा अगर कोई अग्निवीर से रिटायर्ड होकर आया है तो। ग्रुप सी में सिविल पदों पे भी सीधी भर्ती के लिए अग्निवीरों को 5% और ग्रुप बी में 1% का आरक्षण दिया जाएगा। औद्योगिक इकाई के द्वारा अग्निवीरों को 30,000 से अधिक का वेतन देने पर सरकार के द्वारा औद्योगिक इकाई को 60,000 की वार्षिक सब्सिडी भी दी जाएगी।
और यदि कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करता है, खुद का बिजनेस लगाता है, तो उसे 5 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जा सकेगा। प्राथमिक आधार पे बंदूक का लाइसेंस भी उनको मिल सकेगा। और सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम में तैनाती चाहने वाले अग्निवीरों को मैट्रिक स्कोर में प्राथमिकता है वो भी दी जाएगी। और इसके अलावा आपको बताता हूँ कि 6 महीने की ट्रेनिंग में सेना में 4 साल की सेवा देनी होती है। अग्निवीर में 17.5 साल से 21 साल तक के युवा है वो अप्लाई कर सकेंगे। आर्म्ड फोर्सेस के नियमों के मुताबिक अप्लाई करने के लिए 10वीं या 12वीं पास होना ज़रूरी है। सर्विस की ज़रूरतों के आधार पर महिलाओं को भी सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा। 4 साल की सेवा के बाद 25% अग्निवीरों को स्थायी किया जाएगा और बाकी 75 को जो ना वो रिटायर कर दिया जाएगा। इनकी सैलरी की बात करते हैं तो सालाना पैकेज पहले साल का होगा 4.76 लाख होगा, चौथे साल का 6.92 लाख होगा। और इनको रिस्क फैक्टर के आधार पे बाकी अलाउंसेस जो है ना वो सभी मिलेंगे। हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी सेब मंडी, ये मैंने अभी बताया था आपको, पंचकुला के अंदर सबसे बड़ी सेब मंडी 14.66 करोड़ रुपए से जो है ना तैयार हुई है और इसका 78 एकड़ का इसका क्षेत्रफल है। पहला फेज इसका उद्घाटन हो गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। कुछ और भी सवाल पेपर में पूछ सकते हैं, जैसे गोहाना में सब्जी मंडी होने वाली है, और इसके अलावा गुरुग्राम में फूल मंडी है, सोनीपत में मसाला मंडी भी तैयार की जा रही है फिलहाल के लिए। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है अभी अपकमिंग के लिए। हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख की वार्षिक आय से बढ़ा के कितना लाख कर दिया? तो ये 8 लाख कर दिया है इनकी वार्षिक आय को बढ़ा के। हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़ा के वार्षिक आय, मतलब पहले क्रीमी लेयर 6 लाख तक आते थे, अब इनको 8 लाख तक कर दिया है। पंचायती राज संस्था और नगर पालिकाओं में ओबीसी बी श्रेणी के लिए 5% का कोटा भी जो है ना इनको दिया गया है। ओबीसी की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या का लगभग 40% है। इसमें 78 जातियां शामिल हैं। ओबीसी श्रेणी के लिए 5% आरक्षण, ओबीसी ए श्रेणी के लिए पहले 8% कोटे के अतिरिक्त होगा ये। और ओबीसी मतलब सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग होता है, और इसमें भी दो लेयर आती है। एक ओबीसी क्रीमी लेयर आता है जो अब पिछड़े नहीं रहे हैं। तो ये 8 लाख जो सालाना कमाते हैं या इससे ऊपर कमाते हैं तो वो पिछड़े नहीं माने जाते हैं, नाम की ओबीसी कहलाते हैं फिर वो। और आरक्षण देने की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 15 का पार्ट नंबर 4 है, इसके तहत किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को विशेष रूप से उनको प्रावधान देने की योजना है। ऐसे ही आर्टिकल 16 का 4 पार्ट भी कहता है उनको नौकरी देने का भी प्रावधान रहता है इसी के ही तहत। हरियाणा सरकार ने हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन को बढ़ा के कितना कर दिया है? तो इनकी पेंशन को बढ़ा के 20,000 रुपये कर दिया है वर्तमान में भी। चलिए जी, आज का सेशन इतना ही था। आपके लिए सवाल है कि हरियाणा राज्य में हिसार शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? मुस्लिम, हिंदू, सिख और बुद्धिज्म। हिसार में कितनी यूनिवर्सिटियां हैं ये भी कमेंट में मुझे बताना जरूर आप, ठीक है। और किसने स्थापना की थी, उनका नाम, कौन सा साल में स्थापना की थी वो भी बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।